अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपने रब की अता करदा नेमतों के शुक्रगुजार होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली तमाम तर वीडियोज़ में मुख्तलिफ पुरअसरार और खौफनाक वाक़यात आपके साथ शेयर करते रहे हैं। तमाम तर वाक़यात हकीकत पर मबनी हैं और किसी की ज़िंदगी में साने या हादसे की हैसियत रखते हैं। दोस्तों, आज की भी कहानी हमारे एक दोस्त ने शेयर की है और क्या है इनकी कहानी, ये हम इन्हीं की ज़बानी समाअत करते हैं। वो लिखते हैं कि अस्सलामुअलैकुम, मैं एक पुराना ट्रक ड्राइवर हूँ। इस पेशे में मुझे 22 साल हो गए हैं। रात दिन का फर्क भूल गया हूँ। हर वक्त बस सड़कों का साथी बन गया हूँ। कराची के कोस्टल रोड से लेकर पेशावर के पहाड़ों तक हर शहर, हर कस्बा देखा है। हर सफ़र एक नई कहानी बन जाता है, लेकिन कई बार ये कहानियाँ खौफनाक भी होती हैं। मैंने सुना था कि मौत के हर मोड़ पर छुपी होती है, लेकिन मैंने इसे महसूस किया है। इसके साथ चक्कर काटे हैं। कभी ब्रेक फेल होने पर ट्रक खाई के किनारे लटक गया, तो कभी रात के अंधेरे में न जाने क्या चीज़ सड़क पर नज़र आ जाए। लेकिन साल 2017 का दिसंबर वो एक ऐसी रात थी जिसे मैं चाहता हूँ कि भूल जाऊँ, लेकिन भूल नहीं पाता। वो रात मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा छोड़ गई जो मैं किसी से कह नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। और ये कहानी है मुर्दा रोड की। सिर्फ कुछ पुराने ड्राइवर्स इसके बारे में जानते हैं और वो भी इस रास्ते का नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं, जैसे उनके दिल में कोई ज़ख्म ताज़ा हो गया हो। मुर्दा रोड नाम ही काफ़ी है रात की नींद उड़ाने के लिए। मैं कभी पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, समझता था कि सब अफवाहें हैं। लेकिन उस रात जब मैं मुर्दा रोड पर गया तो मुझे समझ आया कि हर अफवाह के पीछे कोई सच छुपा होता है। उस रात का एक लम्हा आज भी मेरी आंखों के सामने ज़िंदा है। वो रात अभी मेरी यादों में ज़िंदा है। एक एक पल, एक एक सांस जैसे दिमाग के किसी अंधेरे कोने में चिपक गई हो। सर्दियों का मौसम था, लेकिन कराची की सर्दी वैसे भी नाम की होती है। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। पोर्ट कासिम से स्टील की भारी रोड्स लेकर फैसले के लिए मैं निकला। ट्रिप मेरा रूटीन वाइज था, लेकिन दिल में अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था इस बार, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। रात के लगभग 2 बज रहे थे। हैदराबाद बाईपास पीछे छोड़ चुका था मैं। रास्ता सुनसान था और हेडलाइट्स के आगे सिर्फ अंधेरा था। वक्त भी ऐसा था कि नींद आंखों में भरी पड़ी थी। आंखों में जलन सी महसूस हुई और गर्दन अपने आप झुकने लगी। मेरा पूरा जिस्म चीख कर कह रहा था, यार बस कर, रुक जा। तभी एक पुरानी सी चाय की दुकान पर मेरी नज़र आई। कुछ 50 से 60 फीट दूर एक ट्यूबलाइट की फीकी रोशनी में चमकती हुई। मैंने बगैर सोचे ट्रक साइड में लगा दिया। इंजन की आवाज़ बंद हुई और एकदम से खामोशी छा गई। दुकान छोटी सी थी, लकड़ी का बना काउंटर, 2 पुराने बेंच और एक पुराना सा चूल्हा जिसमें आग जल रही थी। लाइट ज़्यादा तेज़ नहीं थी, एक पीली सी बत्ती जिसमें सब कुछ धुंधला लग रहा था। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स था, एक बूढ़ा आदमी जो दुकान चला रहा था। उसकी शक्ल अजीब थी। उम्र में 60-65 का लगता था, लेकिन आंखों में ऐसी थकान थी जैसे सदियों से जाग रहा हो। आंखें जैसे किसी पुराने जख्म को छुपा रही हों। उन आंखों में कुछ था, एक ठंडक या सुकून नहीं बल्कि एक परेशानी। उसने मुझे देखकर बोला, कहाँ जा रहे हो भाई? मैंने कहा, फैसला, स्टील का लोड है मेरे पास जो मुझे फैसला पहुंचाना है। वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर एक हल्की अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। वो मुस्कुराहट जैसे किसी राज की होती है, जैसे किसी ने पहले से कुछ देख रखा हो। फिर वो धीरे से बोला, मुर्दा रोड से मत जाना, वहाँ मौत रुकावट नहीं देती। मैंने पहले तो सोचा कि कोई मजाक कर रहा है शायद। ये थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, बाबा ये कौन सी फिल्म की लाइन मार रहे हो? मुर्दा रोड, ये किस जगह की बात कर रहे हो आप? उसकी मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। चेहरा संजीदा हो गया और उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, सांगड़ के पीछे से जो रूट है वही जहाँ से लोग शॉर्टकट लेते हैं, फिर कुछ लौट के नहीं आते। वहाँ ट्रक चलाना मतलब मौत को सीधा सलाम करना है। जो गया वो या तो लापता हो गया या जिंदा लाश बन के लौटा। उस वक्त तो मैं हंस दिया, सोचा कि कोई पुरानी कहानी सुनाने के मूड में है। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो लगता है कि शायद उस बूढ़े ने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मुझे उस बूढ़े की बात का मतलब उस वक्त तो समझ नहीं आया, या शायद उस वक्त समझना नहीं चाहता था। रात का वक्त था, रास्ते खाली थे, ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। GPS पर एक नया रूट दिख रहा था, एक शॉर्टकट जो रोड को तकरीबन 70 किलोमीटर शॉर्ट कर रहा था। वो बाईपास था जिसका जिक्र चाय वाले ने किया था, लेकिन मेरे दिमाग में उस वक्त बस वक्त की बचत थी। मैंने ट्रक का स्टीयरिंग घुमाया और उसी रास्ते पर चढ़ गया। जब मैं उस रोड पर चढ़ा कुछ पल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा, जैसे हवा में कुछ भारी हो। सबसे पहली चीज़ जो मैंने महसूस की, रोड बिल्कुल सुनसान था। पूरे स्ट्रेच में एक भी गाड़ी नहीं थी, न कोई बाइक न कोई ट्रक, सिर्फ मेरा ट्रक और उसका इंजन, जो कि अब ज़्यादा आवाज़ करने लगा था, जैसे वो भी डर रहा। हवा भी कुछ अजीब थी, सर्दी नहीं थी, लेकिन एक सर्दी जैसी महसूस हो रही थी जो अंदर तक उतर रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था
कि अगर एक पत्ता भी हिलता तो उसकी आवाज़ साफ सुनाई देती। मैंने वो दूसरी चीज़ देखी। हर 2-3 किलोमीटर पर एक जला हुआ साइन बोर्ड, लकड़ी और धात का बना हुआ, काला, जैसे किसी ने जानबूझकर आग लगाई हो उस पर लिखा था वापस जाओ यहाँ मौत है। कहीं अंग्रेज़ी में कहीं उर्दू में लिखा था। हर साइन की राइटिंग थोड़ी मुख्तलिफ थी, जैसे हर एक को लिखने वाला हाथ अलग हो, लेकिन पैगाम एक ही था, वापस जाओ। पहले तो मैंने सोचा कि ये किसी बदमाश गैंग का एरिया होगा या कुछ लोग जो शॉर्टकट रूट बंद करना चाहते हैं। शायद ये सब डराने का तरीका हो। मेरे जैसे कई ड्राइवर्स ऐसे थ्रेड देखकर रुक जाते होंगे, लेकिन मैंने हाईवे पर मौत के मुंह से ट्रक निकाला है। लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं जिस रास्ते पर चढ़ चुका हूँ वो कोई आम बाईपास नहीं था, वो था मुर्दा रोड। कुछ वक्त बाद जब मैंने घड़ी देखी तो 4:45 बजे गए थे। हवा का रवैया बदलने लगा था। ट्रक का डैशबोर्ड डिम लाइट में चमक रहा था, लेकिन बाकी सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। हेडलाइट सिर्फ चंद फुट तक की विजिबिलिटी थी। और फिर मैंने उसे देखा। एक सिलसिले की तरह बिल्कुल रोड के बीच में एक औरत सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई, सर पर दुपट्टा, इतना सफ़ेद कि हेडलाइट्स में वो चमक रहा था, लेकिन चेहरा वो अंधेरे में छुपा हुआ था। वो हिल भी नहीं रही थी, जैसे एक मुजस्मा हो, जैसे किसी ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया हो। मेरी सांस रुक गई। रिफ्लेक्स से ब्रेक दबाया, ट्रक के टायर चलाए, एक तेज़ चीख सी हुई। सड़क पर पूरा ट्रक हिल गया। अंदर का सामान तक थरथराने लगा। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि लगता था कि स्टीयरिंग से भी ज़्यादा आवाज़ कर रही हो। लेकिन जैसे ही मैंने विंडशील्ड से दोबारा देखा, रोड बिल्कुल खाली था। न कोई सफ़ेद कपड़ों वाली औरत, न दुपट्टा, न कोई साया, जैसे कुछ था ही नहीं वहाँ पर। मैंने फ़ौरन टॉर्च निकाली और ट्रक से बाहर निकला। रात का सन्नाटा और ठंडी हवा अब सीधा जैसे जिस्म के अंदर उतर रही थी। ज़मीन पर चादर की तरह आसपास सिर्फ जंगल और पत्थर थे। मैंने हर तरफ 10 मिनट तक सर्च किया, घास, खाई, यहाँ तक कि ट्रक के नीचे तक देखा। कुछ नहीं था वहाँ पर, लेकिन एक चीज़ मिली। रोड के बीच में कुछ चमक रहा था। मैं झुका और देखा कि ज़मीन पर एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ था। वो चांद की तरह चमक रहा था और इसमें एक सफ़ेद पत्थर जुड़ा हुआ था, मून स्टोन जैसा। ठंडा था, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग दे रहा था। मैं थोड़ा घबराया ज़रूर, लेकिन नींद और थकान में दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने उसे उठाया, थोड़ी देर पलट कर देखा, फिर डैशबोर्ड पर रख दिया। सोचा सब किसी का इस जगह पर गिर गया होगा, लेकिन उस वक्त मैं नहीं जानता था कि मैंने मौत को ट्रक में बिठा लिया है। वो अब सिर्फ रोड पर नहीं थी, वो मेरे साथ सफ़र कर रही थी। कुछ देर तक सब कुछ ठीक लग रहा था। ट्रक फिर से रोड पर सीधे चल रहा था। हवा की चीख, इंजन की गूंज और मेरे दिमाग में सफ़ेद दुपट्टा। मैंने खुद को संभाला, सोचा ज़्यादा थकान है, आंखों का धोखा होगा शायद। लेकिन फिर वो आवाज़ आई ट्रक के अंदर से, थप थप थप, जैसे किसी ने किसी चीज़ को 3 बार मारा हो, जैसे कोई चीज़ गिर रही हो या किसी ने हाथ से कुछ पीटा हो। पहले तो लगा कि जो पीछे सामान पड़ा हुआ है वो हिल रहा है या पीछे से कोई स्टील रॉड ट्रक की बॉडी के साथ टच हो रहा है। लेकिन जब मैंने कान लगाकर ध्यान से सुना तो आवाज़ ट्रक के अंदर से आ रही थी। कभी बाएं से, कभी बिल्कुल मेरे पीछे से। मैंने फ़ौरन आईना एडजस्ट किया और बस एक पल के लिए, सिर्फ एक पल, रियर व्यू आईने में एक लड़की का चेहरा नजर आया, बिल्कुल मेरे पीछे। उसने भी सफ़ेद दुपट्टा लिया हुआ था, आंखें नीचे झुकी हुई थी, चेहरा बेजान, जैसे उसमें जान कब की चली गई हो। मेरा दिल जैसे एकदम से फड़फड़ा उठा। मैंने झटके से पलट कर देखा, लेकिन ट्रक के अंदर कोई भी नहीं था। सीट खाली थी, पर्दे हिल भी नहीं रहे थे, सब कुछ वैसे का वैसे ही था, जैसे कुछ हुआ ही ना। लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट गया जो सीधा मेरे जिस्म में उतरा हुआ था। मैंने फिर से आंखों पर हाथ फेरा। नींद का असर तो नहीं, लेकिन तब मेरी नज़र पड़ी डैशबोर्ड पर। वो ब्रेसलेट जो मैंने खुद अपने हाथों से डैशबोर्ड पर रखी थी, अब गियर हैंडल के पास पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे उठाया हो और नीचे रख दिया हो, मेरे हाथों के बिल्कुल पास। लेकिन मैंने उसे छुआ भी नहीं था। ना तो कोई इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाई थी कि वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती। मेरी रूह कांप रही थी। उस वक्त हाथ ठंडे पड़ गए थे और माथे पर पसीना, जैसे मैं कराची की गर्मी में खड़ा हूँ। मुझे समझ आ गया था वो औरत सिर्फ रोड पर नहीं थी, वो मेरे ट्रक के अंदर थी। और ये सफ़र अब सिर्फ फैसले का नहीं था, ये सफ़र मौत के साथ चालू हो चुका था। सब कुछ तेज़ी से बदल रहा था। ट्रक 80 की स्पीड से भाग रहा था। रात का अंधेरा, सीधा रास्ता और आंखों के सामने वो शार्प टर्न। मैंने ब्रेक दबाना चाहा, लेकिन पैडल बिल्कुल हल्के थे, जैसे नीचे से कोई वायर कट चुकी हो। स्टीयरिंग को घुमाया, लेकिन हाथ में जैसे लोहा आ गया हो। पूरे ज़ोर से घुमाने की कोशिश की, मगर स्टीयरिंग व्हील हिल भी नहीं रहा था, जैसे किसी ने उसे लॉक कर दिया हो या फिर वो किसी और के हाथ में चला गया था। या अल्लाह, मैं चिल्लाया। उस वक्त सिर्फ एक छोटी सी दुआ, एक पुकार, और वो ट्रक जो कि मुड़ता जा रहा था उस मोड़ की तरफ। और तभी मेरे कान के आसपास एक आवाज़ गूंजी, इतनी करीब जैसे कोई मेरे कंधों के ऊपर से बोल रहा हो। एक औरत की सिसकती हुई आवाज़, अगले मोड़ पर मुर्दा मिलते हैं।
रुक क्यों नहीं जाते। उसकी सांस टूट रही थी, जैसे हर लफ्ज़ उसकी ज़बान से निकलते वक्त जलन का दर्द ले रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया। रिफ्लेक्स में मैंने आंखें बंद कर ली और हॉर्न दबाया। बार बार ज़ोर से पूरे जंगल में ट्रक का हॉर्न गूंज रहा था, जैसे किसी ने मौत की रात में ज़िंदा होने की कोशिश की हो। और फिर ट्रक रुक गया, बिल्कुल जकदम। न झटका न आवाज़। इंजन अब भी चालू था, लेकिन स्पीड मीटर 0 पर था, जैसे किसी ने ब्रेक को वापस ऑन कर दिया हो और स्टीयरिंग को छोड़ दिया हो। मैंने आंखें धीरे से खोली और जो देखा वो देखकर मेरा खून जम गया। रोड के बीच में 2 लाशें पड़ी हुई थी, एक छोटा सा लड़का, शायद ट्रक का क्लीनर, और एक औरत। दोनों का चेहरा इस तरह जला हुआ था जैसे किसी ने पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जलाया हो। चेहरे पर पहचान नहीं थी, सिर्फ राख जली हुई सकन और आंखें। उनकी आंखें अब भी खुली हुई थी, जैसे वो देख रहे हों या इंतज़ार कर रहे हों किसी और के झुलसे हुए सफ़र का। उनके पास एक छोटी सी चैन पड़ी हुई थी और चैन के साथ वही मोन स्टोन वाला ब्रेसलेट जो अब मेरे पास नहीं था। वो ब्रेसलेट वापस उनके साथ चला गया था। उस वक्त मुझे समझ में आ गया, मैं ट्रक चला नहीं रहा था, मैं किसी और के सफ़र में था। एक ऐसे सफ़र में जहाँ रास्ते भी ज़िंदा नहीं होते और मंजिल सिर्फ मौत होती है। मुझे कुछ भी याद नहीं था, जैसे किसी ने दिमाग के अंदर का सब कुछ डिलीट कर दिया हो। सिर्फ एक हल्का सा दर्द हो रहा था सर के पीछे और एक अजीब सी जलन, जैसे आंखों ने कुछ देखा हो जो देखना नहीं चाहती थी। जब होश आया तो मैं हैदराबाद सिविल अस्पताल के वार्ड में पड़ा हुआ था। वाइट शीट, चारों तरफ एंटीसेप्टिक की स्मेल, और एक पुलिस वाला मेरे बिस्तर के पास खड़ा हुआ था। उसने फाइल बंद की, आंखों में कन्फ्यूजन था। उसने कहा, तुम्हारे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था क्या? लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ट्रक की स्पीड ऐसी थी, ब्रेक फेल हुआ, स्टीयरिंग लॉक हुआ और तुम्हें एक खराश भी नहीं आई। तुम सिर्फ बेहोश मिले हो सीधा रोड के बीच में। मैं चुप था, कुछ कहने को नहीं था मेरे पास। जो कह सकता था वो कोई मानेगा नहीं। कौन समझेगा कि ट्रक रुक गया था किसी और के कहने पर? कौन समझेगा कि शायद उस ब्रेसलेट ने मेरी जान बचाई? लेकिन असल खौफ, असल डर तब याद आया कि 2 दिन बाद ट्रक यार्ड से कॉल आई। वर्कशॉप का मालिक फ़ोन पर था, आवाज़ में हिचकिचाहट थी, लेकिन कुछ छुपा भी नहीं पा रहा था मुझसे। कहने लगा, ट्रक का डैशबोर्ड खोल के देखा है? डैशबोर्ड ठीक है, ये तो बताने के लिए फ़ोन किया है मैंने आपको। पूरा डैशबोर्ड, गियर, रेडियो बटन, स्टीयरिंग कॉलम और सब कुछ जला हुआ है, जैसे किसी ने आग लगा दी हो अंदर से। मैं चुप हो गया, लेकिन उन्होंने बात कंप्लीट की। सिर्फ एक ही चीज़ है जो पूरी तरह सेफ है। डैशबोर्ड पर सफ़ेद ब्रेसलेट रखा हुआ था, बिल्कुल वैसे का वैसे ही था, जैसे जला ना हो। उस वक्त मेरे हाथ कांप गए, मुझे लगा मेरी सांस उधर ही जम जाएगी। वो ब्रेसलेट जिसे मैंने रोड से उठाया था, जिसे मैंने ट्रक में रखा था, जिसमें मैंने अपनी जान से ज़्यादा इग्नोर किया था, वो भी जिंदा था। जैसे उसमें कुछ है जो कभी नहीं जलता, कभी नहीं मरता। और मुझे अब समझ आ गया था, मुर्दा रोड सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक दायरा था जहाँ से निकलना मुमकिन नहीं जब तक उस ब्रेसलेट की कहानी पूरी ना हो। मैं आज भी ट्रक चलाता हूँ, हाईवे का सफ़र, लंबी रातों की तन्हाई और डीजल की वो पहचानी हुई भूख, सब कुछ वैसे ही है। लेकिन एक चीज़ बदल गई है, मैं उस रूट से नहीं जाता। सिर्फ उसका नाम सुनते ही मेरी रूह जैसे एक पल के लिए ठंड से जम जाती है। कई बार GPS वही शॉर्टकट दिखाता है, कई बार नए ड्राइवर्स कह देते हैं ये रूट शॉर्ट है, कम ट्रैफिक है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, कुछ रास्ते शॉर्ट नहीं, सीधा मौत के घर जाते हैं। मुर्दा रोड वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक वक्त था, एक मंजर, एक सज़ा, जहाँ जिंदा आदमी अंदर से मुर्दा बन जाते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नसीहत हासिल हुई होगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी शेयर की। और बिल्कुल इससे हमें ये पता चलता है कि हमें ये शॉर्टकट्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और दूसरों की जो नसीहत आमेज़ बातें होती हैं उन पर कान धरने चाहिए, ताकि हम खुद भी महफूज रह सकें और दूसरों को भी महफूज बना सकें। इसी के साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने तबसरों का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।